एवरीवन, ये है मिशन सक्सेस स्ट्रेटजी और मैं हूं डॉक्टर मधु कटियार। प्रीवियस ईयर्स पेपर रिवीजन श्रृंखला के अंतर्गत आज हम राजनीति विज्ञान विषय यूजीसी नेट नवंबर 2017 का द्वितीय प्रश्न पत्र हल करेंगे। यह प्रश्न पत्र हमारे लिए प्रवक्ता जीआईसी परीक्षा, यूजीसी नेट परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, राजकीय डिग्री कॉलेज परीक्षा तथा टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं नवंबर 2017 के द्वितीय प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न। यह कथन किसका है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र उग्र मैकियावलीवाद का उदाहरण है। इसकी तुलना में मैकियावली का प्रिंस अहानिकारक है। तो उपयुक्त कथन जो है वेबर का है। प्लेटो के अनुसार न्याय है तो एक व्यक्ति, एक कार्य, एक वर्ग, एक कर्तव्य। ओकसाट का कहना है कि हाब्स अंग्रेजी बोलने वाले लोगों में पैदा होने वाला सबसे महान राजनीतिक विचार चिंतक है। कोई अन्य चिंतक उसके दार्शनिक आधार तथा विचार की स्पष्टता की बराबरी नहीं कर सकता है। तो यह कथन सही है और कारण भी सही है और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा था। विकल्प ए बिल्कुल सही है। हीगल की द्वंद्वात्मक विधि थी। तो हीगल की द्वंद्वात्मक जो विधि थी, ये प्रतिवाद की समस्या को सुलझाना इसका मुख्य उद्देश्य था। किसने युवा मार्क्स और वृद्ध मार्क्स के बीच अंतर किया है? तो अल्थ्यूसर ने जो है युवा मार्क्स और वृद्ध मार्क्स के बीच अंतर किया है। अल्थ्यूसर अपनी रचना ऑन मार्क्स में युवा मार्क्स और प्रौढ़ मार्क्स में अंतर स्थापित करते हैं। ग्रामसी ने फाशीवाद की विशेषता बताई है। तो उन्होंने फाशीवाद की विशेषता निष्क्रिय क्रांति बताई है। नीचे कथन और कारण दिए गए। गांधी भौतिक सभ्यता के आलोचक थे और वह विशेष रूप से औद्योगिक क्रांति को पसंद नहीं करते थे। तो अभी कथन बिल्कुल सही है। उनका विश्वास था कि औद्योगिक क्रांति गहरे मूल्यों को नष्ट कर देती। कारण भी सही है और कारण कथन की सही व्याख्या है। राय लेनिन बहस किसके इर्द गिर्द केंद्रित थी? तो ये जो है औपनिवेशिक प्रश्न से के इर्द गिर्द केंद्रित थी। अरस्तु द्वारा किया गया संविधानों का वर्गीकरण इस पर आधारित था। कौन शासन करता है और शासन से कौन लाभान्वित होता है, इसके इर्द गिर्द ये तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक विश्लेषण से संबंधित प्रश्न। एक सिद्धांत जो विशेष रूप से मानवाधिकारों को हिमायती है। एक कार्यक्रम जो पर्यावरण को सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के रूप में प्रस्तुत करता है। एक सिद्धांत जो उदारवादी लोकतंत्र के सदृश ढांचे को परिमार्जित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। एक सिद्धांत जो लोकतांत्रिक साधनों की सहायता से समाजवाद लाना चाहता है। तो विमर्शी लोकतंत्र का जो तात्पर्य होता है वो ये है कि एक सिद्धांत जो उदारवादी लोकतंत्र के सदृश ढांचे को परिमार्जित करने पर ध्यान देता है। विमर्शी लोकतंत्र को तर्कमूलक लोकतंत्र भी कहा जाता है। इस प्रकार के लोकतंत्र में प्रत्येक नीति विकल्प पर प्रत्येक कोण से तथा विस्तार से बातचीत होती है। विमर्शी लोकतंत्र एक सिद्धांत है जो उदारवादी लोकतंत्र के सदृश ढांचे को परिमार्जित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। विमर्शी लोकतंत्र शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो जोसेफ बासेट ने किया था। इसके प्रमुख व्याख्याकार जॉन एलिस्टर, हेबरमास, रॉल्स और कोहेन आदि हैं। व्यवहारवाद अल्पकालिक क्यों था? क्योंकि यह सर्वसम्मति प्राप्त करने में सक्षम था। कथन और कारण है। वेबर के अनुसार तुलनात्मक राजनीति की संस्कृति के बृहत्तर ढांचे में समझा जा सकता है और उन्होंने यह कर मार्क्स के आर्थिक नियतवाद के सिद्धांत की धज्जियां उड़ाकर की। तो यह बिल्कुल कथन सही है क्योंकि इस अस्वीकृति के बिना उनका सिद्धांत पूर्णतः अतर्कसंगत था। तो यह कारण भी सही है, कारण कथन की सही व्याख्या है। संस्थागत उपागम से राजनीति के परिदृश्य का खाका तैयार करने में मदद मिल सकती है। कारण क्या है? क्योंकि उस कार्यकलाप का उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा सामूहिक समानता के प्रतिस्पर्धी मूल्यों में सामंजस्य स्थापित करना है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो विकल्प ए आपका बिल्कुल सही है।
ईस्टर्न के अनुसार कौन सी सदी वैज्ञानिक विधि का युग है? तो साथियों 19वीं सदी जो है ईस्टर्न ने वैज्ञानिक सदी माना है। निम्नलिखित में से किस देश में अर्ध राष्ट्रपति प्रणाली प्रचलित है? तो साथियों जो फ्रांस है वो जो पांचवा गणतंत्र था उसमें जो है अर्ध जो है राष्ट्रपति शासन प्रणाली निर्धारित की गई है। किसने इस स्थापित मत को अस्वीकार किया है कि ग्रेट ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी अभिजनवादी है तथा इस पर नेतृत्व का वर्चस्व होता है और लेबर पार्टी आंतरिक लोकतंत्र के उच्च मानदंड वाली पार्टी है? तो रॉबर्ट मैकेंजी ने इस मत को अस्वीकार किया है। रॉबर्ट मैकेंजी ने अपने लेख पावर इन ब्रिटिश इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज आयरन लॉ और स्पेशल प्लानिंग में इस स्थापित मत को अस्वीकार किया था। यह किस सिद्धांत का मत है कि जैसे ही समाज का विकास होगा पूंजीपति लोकतंत्र बन जाएगा जिसमें मूल्यों अभिलक्षणों का एक सम्मिलित समुच्चय होगा? तो ये जो मत है वो संबंधित है आपका आधुनिकीकरण के अधिकांश विद्वान इसे समाज के वैश्वीकरण और उदारीकरण के नज़रिए से देखते हैं। तो आधुनिकीकरण का सिद्धांत का मत है जैसे ही समाज का विकास होगा वह पूंजीपति लोकतंत्र बन जाएगा जिसमें मूल्यों अभिलक्षणों का एक सम्मिलित समुच्चय होगा। वैधता के बेवर उपागम के विकल्प के रूप में वैधीकरण संकट विकसित किया गया है। तो वैधीकरण संकट विकसित किया गया है हेबरमास और ओफे द्वारा। हेबरमास और जो है 9 मार्क्सवादी विचारक हैं। यह किसने कहा था कि क्रांति का अभिप्राय किसी एक भूभागी राजनीतिक सत्ता को चलाने वाले किसी प्रभारी समूह का किसी अन्य समूह द्वारा सशक्त आकस्मिक प्रावधान है? तो ये मानना था केन ब्रिंटन का। केन ब्रिंटन जो है अमेरिका के प्रसिद्ध जो है लेखक हैं और उनकी पुस्तक है द एनाटॉमी ऑफ रिवॉल्यूशन 1938। निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए सबसे पहले क्या है स्वराज पार्टी 1923, नेहरू रिपोर्ट 1928, कम्युनल अवार्ड 1932 16 अगस्त को, पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 और तीसरा गोल मेज सम्मेलन नवंबर दिसंबर 1932। निम्नलिखित में से किस दल समूह को कैबिनेट मिशन ने मान्यता नहीं प्रदान की थी? तो साथियों जो है सिख को जो है कैबिनेट मिशन ने मान्यता प्रदान नहीं की थी। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के क्षेत्र में आते हैं? तो आश्रय का अधिकार, अच्छी सड़कों का अधिकार, ख्याति का अधिकार, शुद्ध पेयजल का अधिकार, ये सभी जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आते हैं। तो विकल्प आपका ABCD चारों सही है। निम्नलिखित में से कौन से मामले में भारतीय संविधान को आधारभूत ढांचे के तत्व पर विचार करते हैं? तो साथियों ये आपका था इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, SP गुप्ता बनाम भारत संघ और मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। इन चारों में जो है आधारभूत ढांचे से छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है ऐसा विचार दिया गया था। भारत में विभागों से संबंधित संसदीय स्थायी समितियों के बारे में नियम कब बनाए गए थे? तो विकल्प है 1977, 1981, 1989 और वर्ष 2010। तो साथियों इसके संबंध में जो है वर्ष 1989 में जो है नियम बनाए गए थे। निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा में एक सीट धर्म के आधार पर आरक्षित है? तो साथियों जो है सिक्किम में जो है एक सीट धर्म के आधार पर आरक्षित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसमें जो है चल कार्यक्रम रोलिंग प्लान राष्ट्रीय मोर्चा सरकार सम्मिलित नहीं है। 20 सूत्री कार्यक्रम कांग्रेस सरकार सही है। संविधान की पुनरीक्षा हेतु आयोग NDA ये भी सही है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम UP सरकार प्रथम ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन केंद्र राज्य के विषय में सरकारिया आयोग का सदस्य नहीं था? तो देखिए सरकारिया आयोग के 3 सदस्य थे तो जिसमें आपके रणजीत सिंह सरकारिया इसके अध्यक्ष थे, BC रमन और डॉक्टर SR सेन थे, लेकिन GV रामकृष्ण से संबंधित नहीं थे। सरकारिया आयोग की स्थापना जून 1983 में की गई थी और 1987 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। किस समय से भारत के चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय बनाया गया था? तो 3 सदस्यीय 93, तो 3 93 ऐसे इसको याद रखिएगा।
निम्नलिखित किसान आंदोलनों को उनको सही कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले आपका चंपारण होता है 1917 में, उसके बाद बारदोली 1918 में, फिर तेभागा 1946 में, और सिंगूर जो है 2007 में है। निम्नलिखित में से किन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम में शामिल नहीं किया गया है, तो इसमें सम्मिलित नहीं है। एक तो सीबीआई आपकी सम्मिलित नहीं है, और दूसरा रा भी सम्मिलित नहीं है, और इसमें जो सीआरपीएफ भी सम्मिलित नहीं है, लेकिन पीएमओ कार्यालय से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति ने यह सिफारिश की कि वित्त वर्ष 1 जनवरी से 21 दिसंबर तक हो, तो यह जो सिफारिश थी वो LK झा समिति द्वारा दिया गया था। भारत की संचित निधि पर भारत व्यय संसद के मत के अध्याधीन नहीं है, और इसका स्वरूप बाध्यकर भुगतान का है। तो इसमें कथन जो है और कारण दोनों सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। नौकरशाही सत्तावाद का प्रचार है, तो सैनिक शासन का। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी उपागम का पूर्ववर्ती है, तो व्यवस्था उपागम जो है आपके परिस्थिति उपागम का पूर्ववर्ती है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए परंपरागत सिद्धांत किससे संबंधित है, तो साथियों ये हेनरी फ्यूल से, मानव संबंध एल्टन मेयो से, निर्णय सिद्धांत हर्बर्ट साइमन से, और लोक वर्ण सिद्धांत V ओस्ट्रोम से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसने किसी प्रशासक प्रबंधक की 6 विशेषताएं विनिर्दिष्ट की, शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामान्य, शिक्षा, विशिष्ट और अनुभव। तो साथियों ये हेनरी फ्यूल ने इनकी विशेषताएं निर्दिष्ट की हैं। निम्नलिखित में से कौन सहायक एजेंसी का एक उदाहरण है, तो लोक निर्माण विभाग जो है सहायक एजेंसी है, जबकि रक्षा विभाग, गृह विभाग ये आपके सब क्या हैं, ये आपकी लाइन एजेंसी हैं। नौकरशाही निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार दलगत हितों की प्रतिपूर्वाग्रह दर्शाता है, तो ये संरक्षण नौकरशाही ये जो है ये दलगत हितों के प्रति पूर्वाग्रह को दर्शाता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रशिक्षण द्वारा लोक सेवा हेतु भावी भर्ती किए जाने वालों का तैयार किया जाता है, तो ये प्रवेश पूर्व परीक्षण के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में सही है, इसकी स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी, तो यह बिल्कुल सही है। यह एक संवैधानिक निकाय है, यह भी सही है। यह अनेक सदस्यों वाला आयोग है, यह भी सही है। यह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के कार्य का पर्यवेक्षण करता है, यह भी सही है। निम्नलिखित में से वह कौन सा समुच्चय है जिसका उपयोग खेल सिद्धांत में निर्णय करने वालों के बीच रणनीतिक संवाद का विश्लेषण हेतु किया जाता है, तो तर्क और युक्त मूलता का जो है प्रयोग किया जाता है गेम थ्योरी में। MTCR के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चीन MTCR का सदस्य नहीं है, सही है। भारत MTR का सदस्य है, यह भी सही है। इसका लक्ष्य पूर्ण रॉकेट प्रणाली को सीमित करना, तो यह भी सही है। पाकिस्तान MTCR का सदस्य है, तो यह गलत है। निम्नलिखित में से कौन न्याय युद्ध का एक मापदंड नहीं है, तो देखिए संप्रभु राजकुमार द्वारा अधिकृत होना सही है, आनुपातिक होना यह भी सही, न्याय संगत उद्देश्य के लिए किया जाना यह भी सही, अघोषित होना यह सही नहीं है। अमेरिका में किस राष्ट्रपति के कार्यकाल को आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई के दौर के रूप में जाना जाता है, तो जो जॉर्ज W बुश जूनियर हैं इनका कार्यकाल आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई के रूप में जाना जाता है। एक ध्रुवी स्थिति जिसका उल्लेख जॉर्ज W बुश जूनियर ने शक्ति संतुलन के रूप में किया, जो हिमायती है वो स्वतंत्रता का। जॉर्ज W बुश जूनियर ने एक ध्रुवीय स्थिति का उल्लेख किया जो कि अमेरिका का है। इसका उल्लेख उन्होंने शक्ति के संतुलन के रूप में किया जो स्वतंत्रता का हिमायती है। यहाँ पे कुछ लेखक हैं और लेखक से संबंधित उनकी रचनाएं, तो आइए देखते। एंड्रयू लिंकलेटर, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी, F क्लार्क, हेजेमनी इन इंटरनेशनल स्टडीज़, केनेथ ओम, कॉर्पोरेशन इन इंटरनेशनल स्टडीज़, J.A. टिकनर, जेंडरिंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना चाहता, तो यह कथन बिल्कुल सही है। भारत एक परमाणु संपन्न शक्ति संपन्न राष्ट्र है, तो यह भी सही, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है।
सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो आइए देखते हैं। निक्सन सिद्धांत, मित्र राष्ट्रों के साथ भागीदारी द्वारा शांति का प्रयास। कनेडी सिद्धांत, लैटिन अमेरिकी राष्ट्रों के प्रति विदेश नीति की पहल। रीगन सिद्धांत, गुरिल्ला विरोधी आंदोलनों का समर्थन। और क्लिंटन सिद्धांत, नरसंहार रोकने हेतु हस्तक्षेप। निर्गुट आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, इसमें जूलियस नेरे निर्गुट आंदोलन के एक संस्थापक सदस्य थे, तो यह गलत है। भारत ने 7वीं नैम शिखर बैठक की मेजबानी की, यह सही है। और 17वीं नैम शिखर बैठक वेनेजुएला में आयोजित की गई थी, यह भी सही। नैम का मुख्यालय बेलग्रेड में है, तो यह गलत है। तो बी और सी सही है। देखिए, इसकी जो नैम का जो संस्थापक सदस्य थे वो नहीं थे, और इसके जो सम्मेलन हुआ था यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ था। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन R2P संरक्षण का दायित्व के 3 स्तंभों का भाग नहीं है? तो यदि राज्य अपनी जनसंख्या को संरक्षण प्रदान करने में विफल रहता है तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार सामूहिक कार्यवाही करेगा, सही है। यह राज्य का दायित्व है कि वह अपनी जनसंख्या को 4 सामूहिक अत्याचार अपराधों से संरक्षण प्रदान करे, यह भी सही है। यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कर्तव्य है कि वह मानवता के विरुद्ध अपराधों से जनता का संरक्षण करे, तो यह गलत है। प्रत्येक राज्य के दायित्व के निर्वहन में इसकी सहायता है, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का दायित्व है, तो यह कथन बिल्कुल सही है। संरक्षण का दायित्व एक वैश्विक राजनीतिक प्रतिबद्धता है। यह वर्ष 2005 में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राष्ट्रों द्वारा अस्तित्व में लाया गया है। यह मूलतः सामूहिक नरसंहार, युद्ध अपराध, एथनिक क्लींसिंग और मानवता के विरुद्ध अपराधों को रोकने के उद्देश्य से लाया गया है। इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। और ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को हमारे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।